दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेड4 टीच एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा चालू हो रहा है। क्लास 8 का जो परीक्षा हो रहा है आपको उसके विषय के बारे में अच्छे से जो गणित विषय होने वाला है 11 सितंबर का, उसके जितने भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है गणित के वो सभी आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। विषय आपको गणित होने वाला है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए होने वाला है। समय आपको 2 घंटा दिया रहता है और पूर्णांक आपको 50 नंबर के होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आए हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और जाकर के वहां आसानी से आप बना पाइएगा। उससे पहले जो निर्देश दिए गए हैं निर्देश को अच्छे पूर्वक आपको पढ़ना है, उसके बाद ही उत्तर देना है। जैसे क्या कहा गया कि इस विषय में कुल 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अवश्य है। अगला है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके निर्धारित अंक भी लिखे गए हैं और आवश्यकता अनुसार अलग से अतिरिक्त पन्ना जोड़ा जा सकता है। अगर हो सकता है कि आपको बनाते बनाते पन्ना की आवश्यकता हो जाए तो आप बाहर से इसमें जोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और गणित के सारे प्रश्नों को सोल्व करते हैं। नीचे आइएगा तो पहला जो आप लोग के है दोस्तों वो सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। अब जैसे एक थैले में आपको 6 सफेद 11 काली और 7 पीली गेंद है, उस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है तो प्रायिकता निकालना है। अब देखिएगा मान लीजिए कि यह एक थैला है, जैसे मान लीजिए कि यह एक थैला है, ठीक है। इस थैले में आपको 6 सफेद गेंदा है, 6 को आपको सफेद गेंदा है। इस तरह से आपको 6 सफेद है, 11 को लाल है, 11 को लाल मतलब इतना आपको अटेगा नहीं, लेकिन 6 सफेद है, 11 लाल है और 7 आपको पीली गेंद है। अब जोड़िएगा तो इस आपको थैला जो है, इस थैला में आपको कितने गेंद हो जाएंगे, तो 11 और 6 हो जाएगा 17 और 17 और 7 आपको कितने हो जाएंगे, तो 24। मतलब इस थैले में कुल 24 गेंदे हैं, ठीक है। अब इस थैले में से एक गेंद निकाला जाता है, पीले गेंद होने की प्रायिकता क्या है, तो पीला गेंद कै गो था, तो 7 गो पीला गेंद था और कुल कै गो है, तो 24 गो है। क्या 7/24 कहीं ऑप्शन में है, नजर आ रहा है, तो बोलिएगा बिल्कुल 7/24। तो थोड़ा सा इसमें एरर है, 17 नहीं बल्कि यहाँ पर 7 होना चाहिए। आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, यहाँ पर 7/24 हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे नीचे आइएगा तो क्या कहा गया, देखिए जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, तो एक पासा में कुल संभव परिणाम 6 हो सकते हैं। ऑप्शन इसका घ हो जाएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है। देखिए क्या कहा गया, निम्न में से एक संख्या के इकाई का स्थान 6 हो तो किसका वर्ग 6 हो सकता है। आप लोग अच्छे से ध्यान से इसका 8 इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये तो होगा नहीं पहला, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 को 16 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ख ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला है कि इतना 1 3 5 7 और 11 का मान ज्ञात करना है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको 9 और 9 7 16, 16 और 11 आपको कितना हो जाएगा, तो 16 11 जोड़िएगा, आपको इस तरह से ऐड करना है तो 7 और 2 27 हो जाएगा। तो 27 को हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 27 को फैक्ट करिएगा तो 3 के पावर 3 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा तो आपको स्तंभ अ को ब से मिलाना है, सही मिलान करना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। अब ध्यान से देखिएगा तो इसका मिलान आप अच्छे से खुद से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है 1/(7/4 प्लस 7/4), तो यह क्या हो जाएगा, तो यह आपको जोज प्रतिलोम हो सकता है। जोज प्रतिलोम प्लस माइनस हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ग का ये ग में मिल जाएगा। और इसको जब हल करिएगा तो यह आपको गुणात्मक आ जाएगा, इवल आ जाएगा, और इसको इसमें मिला दीजिए और यह आपको इसमें आ जाएगा। इस तरह से आपको मिलान कर लेना है। नीचे आइएगा तो कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह को भरना है। जैसे किसी भी वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं को अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं, याद रखिएगा वर्ग अंतराल। अगला है कि मिलान चिन्ह बराबर है, यानी यह जो लिखा गया है इस तरह से लिखा गया दोस्त,
यह आपको है, एक काटा हुआ है और एक और है, मतलब 5 और 1 6, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 भरा जाएंगे। क्या 200 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो बिल्कुल है, 200 का पूर्ण वर्ग 200 पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग तो 200 हो नहीं सकता है, तो पूर्ण वर्ग यह नहीं है। आप इसका सही उत्तर नहीं लगा सकते हैं। अब देखिएगा अगला क्या कहा गया है, तो यह 200 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको आपको नहीं यहाँ पर भर देना है, यहाँ पर नहीं आप लिख दीजिएगा। आगे है कि इतना का वर्गमूल अंकों की संख्या क्या हो सकता है? 9,19,600 के अंकों की संख्या क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। तो आप इसको चाहे तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये जो 196 है, एक पर डबल जीरो है, और 196 जो है वो 14 का वर्गमूल होता है, और दूगों का जीरो एक हो जाएगा, मतलब 3 संख्या हो जाएंगी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 भर देना है। नीचे आइएगा और क्या कहा गया उसको देखिएगा। संख्या जिसका घन करने पर इकाई स्थान 8 आता है वो कौन सा हो सकता है? घन करना है तो इकाई स्थान का अंक क्या आ जाएगा, आपको 8 आता है। तो 2 के घन करिएगा तो 8 तो आएगा, यहाँ इकाई स्थान रहबे करता है, तो 2 हो सकता है। ऐसे और भी संख्या हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है आपको 512 का घनमूल क्या होता है? तो 512 का घनमूल 8 होता है, 8 64 64 8 512 होता है। और एक आकृति का नाम बताना है, तो 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज इसका नाम है। षष्ठभुज आप इसका लगा सकते हैं। आगे बढ़िएगा। जूली की वर्तमान आयु, थोड़ा सा ग वर्ष लिखा गया, यहाँ पर कुछ तो एरर होगा, तो 3 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा? मान लीजिए ना कि गए है या फिर एक से है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, तो 1 से -3 हो जाएगा। और यदि रहता आपको यहाँ पर के 5 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद तो 2 वर्ष हो जाता, मतलब घट जाता है। नीचे आइएगा, तो गांव के 27 मकानों के 1 माह की बिजली बिल रुपये निम्नलिखित दिया गया है। अब आपको वर्ग अंतराल 300 से 400 आदि लेकर बारंबारता सारणी बनाना है। कुछ नहीं करना है आपको, 300 से 400 लेकर के बारंबारता बनाने की बात है, तो आपको कुछ नहीं, इस तरह से आपको एक कॉलम बनाना है। हम आपको बता देते हैं, इस तरह से आपको क्या करना है, कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के बाद आपको इस तरह से आपको एक रेखा पार देना है ऐसे, और इस तरह से आपको घाई घाई बना देना है। घाई घाई बना दीजिएगा। यहाँ पर आपको 300 से लेकर के 400 लिखिएगा, 400 से लेकर के 500, 500 से लेकर के 600, 600 से 700, 700 से 800, और जो जितना बार आया है वो आपको बॉक्स में लिख देना है। जैसे आपको 300 से 400 के बीच में से कितने संख्या है जो आ जाएंगे, तो मान लीजिए 4 है तो 4 गो। अब 400 से लेकर के 500 संख्या, 500 के बीच में कितने संख्या है, तो 2 गो, तो 2 गो लिख दे। इस तरह से आपको सारणी को पूरा कर लेना है। आइएगा नीचे आइए। समचतुर्भुज क्या कहा गया है कि समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इतना है और ए बी इतना है। तो समचतुर्भुज की आप रचना कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। इस तरह से आपको खींच लेना है, मतलब या तो आपको अच्छा से बन नहीं पा रहा है, इस तरह से आप बना लीजिए। 1 मिनट, इससे और ऐसे, इस तरह से। या फिर समचतुर्भुज केवल सेम ही होता है, इस तरह से आपको वर्ग जो होता है ना, इसी तरह से होता है। और आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, एंगल का भी नाम लिख देना है, आपको दर्शा देना है। ए बी आपको ए बी, और यहाँ पर सी लिख दीजिएगा, यहाँ पर डी लिख दीजिएगा, और ए बी को दर्शा दीजिए 3.5। एक एंगल को, कोण ए को दर्शा दीजिए 60। इस तरह से आपको दर्शा देना है। अब नीचे आइएगा, तो क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। दीर्घ विभाजन विधि द्वारा 1444 का वर्गमूल आपको निकालना है। मतलब 1444 का वर्गमूल आप 8 क्लास में सीखे होंगे, ऐसे करके आपको जोड़ा लगा करके वर्गमूल निकाल लेना है इसको, ठीक है। आगे देखिएगा, तो आपको आंकड़ों में चार्ट बनाना है। आपको इस तरह से मकान खर्च, और इस तरह से चार्ट बना लीजिए, और ये आपको समीकरण को हल कर देना है। इसको तिरछे तिरछे गुना कर दीजिएगा, आप अच्छे से इसको हल कर, यही आपको क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा एक बार।
तो इस तरह से आपको हल कर लेने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराया आपको काफ़ी पसंद आया होगा और कल की एग्ज़ाम में आपको 100% यही आपका होने वाला है। तो बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जिनका भी कल आपको गणित का एग्ज़ाम है 8 क्लास वाले का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो इस चैनल पर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन हमेशा मिलते रहेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।